नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे आखिर वास्तु और वास्तु दोष से क्या असर पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है इंसान की लाइफ में, उसकी जिंदगी में क्या अंतर आता है। सबसे पहले आखिर वास्तु है क्या, जिसे हम वास्तु कहते हैं, आखिर ये है क्या चीज। वास्तु एक वह स्थान है जहां पर इंसान, मनुष्य या व्यक्ति अपने जीवन जीने से संबंधित सारे कार्य करता है, जैसे सोना, बैठना, उठना, खाना, पीना। ये सारे कार्य वो उस स्थान पर करता है और उस स्थान को धूप, गर्मी, वर्षा इससे बचाने के लिए चार दीवारी बनाता है और छत बनाता है। तो ये कहलाता है घर और वास्तु। अब जो उसने ये निर्माण किया, ये निर्माण अगर शुभ होगा तो शुभ फल प्राप्त करेगा और अशुभ होगा तो अशुभ फल मिलेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में, इस घर में एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं और ये वाइब्रेशन पूरे घर में फैलती हैं, घूमती हैं या हर जगह रहती हैं और ये वाइब्रेशंस ही उस पर अच्छा और बुरा असर देती हैं। जैसे वास्तु अगर अच्छा होगा तो वाइब्रेशंस अच्छी होंगी तो अच्छा असर मिलेगा, और अगर वास्तु खराब है, वास्तु दोष है, तो वाइब्रेशन नेगेटिव होंगी तो वो खराब असर मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक विजिट पर मैं गया। मैं गोपनीयता के आधार पर उस क्षेत्र का नाम और व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा, पर वो वीडियो देखेगा तो अपने आप समझ जाएंगे। मैं एक विजिट पर गया और जाते ही, जैसे ही मैंने उनके घर के अंदर एंटर किया, पैर रखते ही बड़ा ही अजीब सा महसूस हुआ। एक घबराहट, एक बेचैनी, और ऐसा लगा जैसे कि मुझे नहीं जाना चाहिए अंदर और तुरंत बाहर यहाँ से, मतलब तुरंत ऐसा लगा कि मुझे अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि हमारा ये काम है तो हम गए अंदर, हमने देखा। देखने के बाद स्पष्ट समझ में आ गया कि वहाँ दोष क्या है। वो दोष इतना भयंकर था, वास्तु दोष, कि उस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति बहुत खराब थी। उनमें से एक भाई पागलों की तरह जिंदगी, लगभग पागलों की तरह घूमता रहता है चारों तरफ, और वो पागलों की तरह ही अपनी लाइफ को जी रहा है, लगभग पागल की तरह। आप देखेंगे तो एक बार में यही कहेंगे कि हाँ, ये तो पागल है। कुछ बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई है। एक बच्चे की आंख की रोशनी बिल्कुल चली गई है और बच्चों की आंख की रोशनी लगभग जाने वाली है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मतलब टोटली जितने भी मेंबर वहां रह रहे हैं, सब किसी ना किसी रूप से बहुत परेशान हैं। मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बता सकता, आप सोचिए वो कितना परेशान होंगे, अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ बातें मैं इसमें नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत खराब है। आप ये जानना चाहेंगे कि वो दोष क्या था। जी हाँ, वहां ईशान कोण में टॉयलेट यानी WC, और जो होटलों में बाथरूम बने होते हैं ना जेंट्स के,
बाथरूम करने का जो एक पॉट लगा होता है, खड़े होकर बाथरूम करते हैं होटलों में, शोरूम्स वगैरह में, ये भी लगे हुए थे। और एक दो नहीं, तीन तीन चार चार तो टॉयलेट थी, दो तीन इस तरह के बाथरूम करने के बने हुए थे। तो जहां पर एक भी टॉयलेट होने का असर बहुत बुरा होता है, वहां तो दो तीन टॉयलेट थी, दो तीन बाथरूम करने के पॉट लगे हुए थे। वहां तो स्थिति उस क्षेत्र की, यानी ईशान कोण की, बद से बदतर हो चुकी थी। मैंने उनको उसका उपाय भी बताया, लेकिन उन्होंने उसका उपाय नहीं किया और आज भी वो उसी परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं। बहुत दुख होता है कि किसी को बताने के बाद भी वो अपनी उस दोष को दूर नहीं कर पाए, नहीं किया, तो ये बहुत दुख होता है। और मुझे आज भी बहुत दुख होता है जब भी मैं वो बात मेरे दिमाग में आती है तो मुझे बहुत अफसोस और दुख होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जिस प्रतिष्ठान में, घर में कोई दोष नहीं होता है, तो वो ऐसा वास्तु आपको सफलता बहुत आसानी से आपको सक्सेस दिलाता है, आपकी प्रोग्रेस कराता है, धन और रोजगार के अवसर बढ़ाता ही जाता है। जिस वास्तु में कोई दोष नहीं होता, और जहां पर दोष हो जाता है वो आपको प्रोग्रेस करने नहीं देगा और उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में विभिन्न प्रकार की अड़चनें कदम कदम पर दिलाता रहेगा, आती रहेंगी, जिससे वो उन अड़चनों में ही उलझ के रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, परेशान होते रहते हैं। उनकी पूरी जिंदगी यानी होल लाइफ स्ट्रगल में निकल जाती है। तो दोस्तों, वास्तु तो असर देता है, इसके कानून में ना तो क्षमा है, ना माफी है, ना दया भावना है। ये तो सिर्फ यदि वास्तु अच्छा है तो अच्छा परिणाम देगा और खराब है तो खराब देगा। और यदि कोई गंभीर वास्तु दोष हुआ तो पूरी लाइफ उस स्ट्रगल में निकल जाएगी और व्यक्तियों को पता भी नहीं चलता। आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत से लोग जब अपने एक घर को बदल के दूसरे घर में जाते हैं तो 4-6 महीने बाद या साल 2 साल बाद अक्सर करके ये चर्चा करते हैं अपने घरों में अपने मिलने वालों से कि हम पहले उस घर में रहते थे तो हम बहुत खुश थे, कोई परेशानी नहीं थी, कोई हारी बीमारी नहीं थी और सारे काम हमारे बन रहे थे, हम प्रसन्न थे। लेकिन जब से इस घर में आए हैं तब से कोई ना कोई परेशानी आती जाती रहती है और हम बहुत परेशान हो गए, हर तरह से हम परेशान हैं। तो ऐसा लगता है कि ये घर हमको फल नहीं रहा है। ये क्यों? क्योंकि उसकी वास्तु की वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं, क्योंकि वास्तु खराब है। मित्रों, जैसे ही ये फीलिंग आपके मन में आए, तुरंत ही किसी वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ताकि कोई बड़ी घटना घटे इससे पहले आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये वास्तु का असर है जो आपको दे रहा है और आपको महसूस हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आप सभी को ये एडवाइस है, हर उस व्यक्ति को ये मेरी एडवाइस है जो, क्योंकि देखिए, घर और शोरूम या कोई भी प्रतिष्ठान बनाते वक्त लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं। तो एक बार किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही निर्माण करें, ताकि भविष्य में आने वाली खतरों से, अड़चनों से और वास्तु दोषों जो आपके जीवन पर नकारात्मक असर डालेगा, उससे आपका बचाव हो सकेगा और आप यानी कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अड़चनों के, अब थोड़ी बहुत तो परेशानी आती हैं पर ज़्यादा किसी गहरी परेशानी से बचे रहेंगे और आप प्रोग्रेस करते रहेंगे। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि एक बार वास्तु कंसल्ट अवश्य करें, उसके बाद ही निर्माण कार्य करें, क्योंकि ये चीज जिंदगी में आपको पीछे नहीं ले जाएगी। दोस्तों, आप अपने
कमेंट करके अवश्य बताएं। आप इन सब चीज़ों का अनुभव करें, अपने आस पड़ोस में देखें, अपने जीवन में भी जो घटनाएं घटी हैं उस पर इन सब चीज़ों का विचार करके मुझे कमेंट अवश्य करें और ये बताएं कि आपका अनुभव वास्तु के संदर्भ में क्या है और क्या पाया है आपने अभी तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।